नमस्कार। स्वागत है आपका टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने फिर से एक बार जो हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है अर्थात जो घटना चक्र का हम पूर्वावलोकन के तहत अपने भारतीय इतिहास को या पूरा कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका ये आज लेक्चर नंबर 11 होगा। इस लेक्चर नंबर 11 के तहत ही हम कांग्रेस से पूर्व की स्थापित राजनीतिक संस्थाओं को देखेंगे कि कांग्रेस से देखो, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। जब कांग्रेस की स्थापना इस दिन होगी तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की स्थापना से पहले कोई राजनीतिक संस्था थी ही नहीं। तो कांग्रेस से पहले भी भारत में राजनीतिक संस्थाएं चल रही थी और उन्हीं को ही देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सी संस्था जो थी वो कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कही जाती है। और ये भी आप देखें, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो किन किन पार्टियों से मिलाकर हुई थी। तो इन सबके आंसर आज आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। अब देखो, ये जो वीडियो होगा ये आपका छोटा वीडियो होगा क्योंकि इतना लंबा चौड़ा इसमें क्वेश्चन नहीं है। 25-30 शायद क्वेश्चन है इसमें और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं। लेकिन पढ़ना तो हमें सभी कुछ है, यहाँ से भी आंसर आते हैं। आंसर मतलब प्रश्न यहाँ से भी बहुत ज्यादा आते हैं। और ये जो होगा आपका यूपीपीएससी और बीओ तथा आरओ और एआरओ के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखो, जो 2023 का पीसीएस का पेपर होगा उसकी डेट डिक्लेयर हो गई है, ये आप जानती हैं, 14 मई। तो 14 मई को ही आपका पेपर होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आयोग का कैलेंडर जारी हो चुका है। आपने यदि नहीं देखा है तो आयोग की साइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है तो आपको वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, तो वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से ये फायदा है कि आपको वहां पर एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो सब वहां पर मिलती रहती है। दूसरा, और वहीं पर सारी पीडीएफ भी मिलती हैं जो अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, और जो मैंने यूट्यूब पर कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा दी है उसके नोट्स भी आपको सारे वहीं पर मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो देखो, अब देखते हैं कि कांग्रेस से पूर्व की जो स्थापित संस्थाएं थी वो क्या थी, वो कैसे काम कर रही थी और कौन कौन सी संस्थाएं थी, ये आपको देखना है यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, आधुनिक भारत में समाज सुधार एवं राजनीतिक आंदोलनों के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय ही रहे थे। ये आपसे कोई चीज छुपानी है क्योंकि पीछे मैंने आपके जो आपका लेक्चर नंबर 9 है और लेक्चर नंबर जो 10 है वो आपके किसमें आधुनिक भारत में हुए भारतीय सामाजिक सुधारों से संबंधित था। वो पूरे के पूरे दोनों के दोनों लेक्चर आपके, तो यदि आपने वो नहीं देखा तो वो भी जरूर देखना, क्योंकि यदि आप क्रम से देखते हैं, यदि आप क्रम से पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप बीच बाच में देखोगे तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है बीच में, ना तो कुछ समझ में आता और आपने टाइम भी वेस्ट कर दिया अपना। ध्यान रखना है, आपको अपना टाइम बड़ा मैनेज करके चलना होता है। जब आप सोचो एक एसडीएम बन जाओगे, क्या आपको जब एक तहसील दे दी जाएगी संभालने के लिए तो कैसे मैनेज करोगे? तो इसलिए आप पहले अपने आप को मैनेज करना सीखिए। ठीक, अपने आप को मैनेज करके जरूर चलना है आपको। अपने टाइम की आपको एक एक मिनट पता होनी चाहिए कि आपने कहाँ खर्च कर दी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इनके सहयोगी ने सर्वप्रथम 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। यह आप ध्यान रखना है कि ये बंग भाषा प्रकाशिका सभा थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने ही 1836 में इसकी स्थापना की थी। क्योंकि देखो, 1833 में तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल चर्चिल में। उसके बाद ही इन सहयोगियों ने बंग भाषा प्रकाशिका नामक सभा की स्थापना की थी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय ही थे। और जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। जमींदारी जो आपकी एसोसिएशन है, या इसी को ही हम इंग्लिश में लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे इसको। और यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग भी किया था। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थ की रक्षा करना था। और इसके संस्थापक जो थे वो द्वारकानाथ टैगोर थे। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी 1838 में, इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी और एमजे रनाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की गई थी। ये पूरे के पूरे आपको नाम ध्यान रखने हैं, एक बार में याद नहीं होते तो आप कई कई बार पढ़िए, क्योंकि रिवीजन ही मस्ट है। सबसे ज्यादा आप रिवीजन करोगे तो ही आपको सफलता हाथ लगेगी, वरना एग्जाम में बैठकर
आपको कंफ्यूजन ही पैदा होता रहेगा। नेक्स्ट, रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। विलक्षण का मतलब होता है एक अलग ही डायरेक्शन दे देना। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष निर्वाचन या प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। और 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर, देखो ये जो संस्था है ना आपकी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो स्थापना कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद यही संस्था आपकी इंपॉर्टेंट बनेगी। तो सहयोग से इंडियन ओपिनियन या इंडियन एसोसिएशन, या जिसे हम भारत संघ की स्थापना का नाम देते हैं, इसकी स्थापना कर दी 1876 में कलकत्ता। इसमें मेन रोल जो निभाया था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही निभाया था। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था माना या अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त हुआ था। अर्थात कांग्रेस से पहले, या फिर हम ये कह लें कि कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी है, तो लगभग इसी को माना जाता है, इसको भारत संघ को या इंडियन एसोसिएशन को ही। इस जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित हुए थे। ये ध्यान रखना कि इन्होंने जो आपकी आईसीएस की परीक्षा चलती थी पहले, आईसीएस, तो जो आईसीएस की परीक्षा होती थी, ये आज वर्तमान में किसके रूप में देखने को मिलती है आपको, आईएएस के। तो ये जो परीक्षा थी, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उत्तीर्ण भी की थी, और उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालय निर्णय द्वारा ठहराए जाने के पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए थे। अर्थात कहने का मतलब यह है, उम्र के में विवाद हो गया, उम्र को लेकर इनकी को, तो उसके कारण इन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। लेकिन जब ये न्यायालय में पहुंचे, तो न्यायालय के निर्णय के द्वारा, या न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो इन्हीं के पक्ष में दिया, और इसी वजह से सिविल सेवा में नियुक्त हुए थे। बाद में बर्खास्त किए, इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया था, और इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक थे राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव इसके अध्यक्ष बने थे, ये ध्यान रखना है। हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो महासचिव बने थे, किसके, इंडियन एसोसिएशन। या देखो, इंडियन, ध्यान रखना आप, कंफ्यूज नहीं होना, देखो दो संस्था एक सी आ गई। इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, जबकि इसमें ब्रिटिश जोड़ दो तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में होगी, और कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे वो राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव ये अध्यक्ष बनते हैं, हरिश्चंद्र मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर थे जो महासचिव बने। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, और राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्ता का भाव उत्पन्न करना था एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। अर्थात ये इनका मतलब ये था कि स्वदेशी को अपनाइए, विदेशी को बाहर भगाना है, तो स्वदेशी को अपनाने पर इनका सबसे ज्यादा जोर रहा। और उसके बाद में 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलग और बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। पूछ लेगा कि बताइए कि बम्बई के 3 त्रिमूर्ति कौन है, तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। अब इतनी ही आपको संस्थाएं पढ़नी है, इसके बाद में हम कांग्रेस को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले, कांग्रेस को पढ़ने से पहले ही, इसके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जितने भी सवाल आए हैं आपके, वो सब के सब यहीं पर ही कवर कर लेंगे। उसके बाद में जो आपका लेक्चर नंबर 12 होगा, उसके तहत बताऊंगा मैं आपको कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, और कांग्रेस ने किस प्रकार से आगे भारत की आजादी के लिए क्या क्या संघर्ष किए थे, ये आपको सारा इसी में ही पता लगेगा। देखते हैं, भारत के जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी, उसका नाम क्या था, ध्यान करो थोड़ा सा। उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। आंसर आपका डी लगेगा सीधा। देखो, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था थी या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग भी किया था।
निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ऐसी सभा थी द पूना सार्वजनिक सभा। आंसर आपका डी होगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम जी रनाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की गई थी और रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। और 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर दी। भारतीय संघ अर्थात इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई थी और इनके साथ और एक थे, आनंद मोहन बोस। इनके साथ ये भी थे। नेक्स्ट, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इलबर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन भी चलाया और इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक है? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी या एस एन बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था जो थी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ही थी, क्योंकि इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, तो इसी वजह से इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो ये जो समय था ये आपका 1874 का था। ये यहाँ पर 1874 में इन्हें सिविल सेवा से हटा दिया जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट अर्थात बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी और यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस को से बर्खास्त किया गया था? तो एक ही थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। आंसर आपका डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ। इसका सभापतित्व डब्ल्यू सी बनर्जी को नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया था। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी और दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में ही इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ था। और ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी न थी और अधिवेशन के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया तथा स्पष्टता है कि अवांछनीय था दो ऐसे संघ हों जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया और इंडियन एसोसिएशन का भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ। चूंकि 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए विकल्प आपको डी मानना सही उत्तर माना जा सकता है। नेक्स्ट, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति थे राजाराम मोहन राय साहब। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतंत्रात्मक मूल्यों, विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पॉल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। निम्नलिखित में से उन संगठनों के आधार पर क्रमवार में सजाइए। देखो, अब यदि आपको इनकी डेट याद है तो आप इसे आराम से लगा सकते हैं, वरना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही जाएगी फिर। देखो, सबसे पहले इसमें यदि हम देखें तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई थी।
उसके बाद में जो स्थापना हुई थी, फिर इंडियन लिंक की स्थापना हुई थी। तो आपका एक बनेगा और फिर चार, एक चार का देख लो ऑप्शन, एक चार आपका डी में ही है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, डी बनेगा। तो फिर हुई थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना और फिर हुई थी मद्रास महाजन की स्थापना। देखो कैसे। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना अगस्त 1852 में हुई थी, दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। और इंडियन लिंक की स्थापना 1800 सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित की गई। जबकि मद्रास महाजन सभा मई 1884 में एस रामास्वामी मुदलियर तथा बी राघवाचारी सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा स्थापित की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना इनमें से आप कोई सा भी ले, क्योंकि जो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी, यदि आप देखें, देखो जो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये तो बॉम्बे एसोसिएशन है आपका। उसके बाद में तो देखो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो ये थे आपके फिरोज शाह मेहता साहब। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो की थी, देखो फिरोज शाह मेहता ने भी नहीं की, डब्ल्यू सी बैनर्जी ने भी नहीं, ना ही के टी तेलंग, ना ही तैयब जी। तो आपका आंसर क्या बनेगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक उत्तर इसके दिए जा सकते। देखो बम्बई 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। उत्तर छांटना है, कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं को जरूर देख के ध्यान रखना है। अब देखो कौन सुमेलित नहीं, देखो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी, ये आपका ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, नहीं, ये आपका ठीक नहीं है। उसके बाद में आप देखें तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी लंदन में हुई थी, ये भी आपका ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बंबई में हुई थी, ये भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, दो और चार आपके सुमेलित नहीं है। देखो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा की गई। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870 से 71 के बीच में लंदन में मैरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा की गई थी। जबकि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था में से एक नहीं थी? देखो द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, ये ठीक है। द इंडियन एसोसिएशन, ये नहीं थी आपकी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये भी थी। और लैंड होल्डर सोसाइटी, ये भी थी 1836 वाली। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। सितंबर 1870 ईस्वी में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। नीचे करण और देखो कथन और कारण दिए हुए, एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। देखते हैं जरा क्या होता है इसमें। इसमें कहता है कि अभिकथन कहता है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की का गठन किया था, ये आपका राइट है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, जी देखो इस संस्था का गठन करने का उद्देश्य केवल ये था कि ब्रिटिश में जो जनता है वो जागरूक हो जाए कि भारतीयों में या भारतीयों के साथ ये किस तरह का व्यवहार करते हैं। इसका मतलब कथन एक भी सही है, उसका कारण भी सही है, और कारण है वो अभिकथन की व्याख्या करता है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीयों के विषय पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। फिर से विचार करना है और कह रहा है कि कालानुक्रम में सम्मिलित करना है। अब देखो फिर से इनकी आपको यदि डेट याद है तो आप फिर से कालानुक्रम में लगा सकते हैं। जैसे वो बंग भाषा प्रकाशिका, ये ठीक है आपका। लैंड होल्डर सोसाइटी इसके बाद आई थी।
बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये भी, और इंडियन लीग, ये इसका मतलब 1 2 3 4 सही है। ये आपका आंसर ए होगा। अंग प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। फिर सम्मिलित करना, देखो लैंड होल्डर सोसाइटी से कौन जुड़े थे आपको बताना। देखो लैंड होल्डर सोसाइटी से जुड़े थे द्वारिकानाथ, और उसके बाद में एक आचार देख लो, तो सी तो हटा, अब एक आचार तो तीनों में। आगे बढ़ो फिर, जब आगे इसको हम देखेंगे तो इसका जो बनेगा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम एडम्स ने। इसका मतलब बी का 3 बनेगा। ए का 4 और बी का 3। ए का 4 बी का 3 आपका किसमें है? केवल ए में ही है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस, तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों थे। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस एन बनर्जी साहब। तो आंसर आपका बन जाएगा ए। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स द्वारा, और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस एन बनर्जी ने की थी। फिर से आपको सम्मिलित करना है, तो कौन सा सम्मिलित करना है? देखो इंडियन लिंक की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, ये आपका सही है। ए का एक ही लगेगा, तो बी भी हटा और सी भी हटा। अब आपको देखो दोनों में है तो अगला भी चेक करना पड़ेगा। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। क्या ऐसा था? हाँ, बिल्कुल था। ए का ए का एक और बी का दो देखो, ए का एक और बी का दो। हाँ, डी में ही आपका डी लग जाएगा। उसी तरीके से आप देखें, भारतीय राष्ट्रीय उधार संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और यूनाइटेड इंडिया की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 28 जुलाई 1876 को इंडिया लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था, और इसलिए इसमें इसका चंदा 5 रुपए वार्षिक रखा गया था, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपए वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई, और भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ अर्थात इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन को भी सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। फिर से सुमेलित करना है, देखो करो तो सुमेलित। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ए का दो, ए का दो, देखो सी नहीं होगा ना ही डी होगा, तो बी का लगाओ। देखो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाडे ने, तो बी का 3। आपका आंसर ए हो जाएगा। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना आनंद चारुल ने की थी। मद्रास महाजन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो ये थे राजा शिव प्रसाद। आंसर आपका सी होगा। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद ने की थी। ज्ञातव्य है कि उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिश के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? देखो कौन सुमेलित नहीं है, देखो एशियाटिक ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक ऑफ सोसाइटी ऑफ बम्बई 1804, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1844 में। अब देखो इसमें इसका आंसर देना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसका आंसर मैच नहीं खाता ठीक से। अब देखो उपयुक्त विकल्प सी एवं डी दोनों सम्मिलित नहीं है, क्योंकि उल्लेखनीय है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई थी, जबकि लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1838 में हुई थी। नेक्स्ट, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो 1784 में की थी विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। आंसर आपका बी होगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में हुई, कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो राधाकांत देव ही बने थे।
सुमिलित करना जी, देखो फिर से सुमिलित करेंगे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी राधाकांत देव ने, अभी तो पीछे पढ़कर आ रहे हैं। इसका मतलब ए का ना तो एक होगा अब ना ही इसका चार होगा। अब जरा आगे देखो, तो जो अगला बनेगा आपका वो बनेगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी टैलर ने की थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर बी बन जाएगा आपका। और सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद अली और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। देखो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर जो महासचिव भी बने थे। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तेलंग आदि थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय लोक सेवा मंडल अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का भी गठन किया था। रिपोर्ट ये तो हो जाता है आपका चैप्टर ले या कि कह लो कि लेक्चर नंबर आपका 11 इसमें आपको इतना ही पढ़ना था। कांग्रेस से जो पूर्व की संस्थाएं थी इतने इसमें अब तक के क्वेश्चन बने, पिछले 30 वर्षों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो इतने ही सवाल पूछे गए हैं आपके कमीशन में। और उसके बाद में देखो संभावित प्रश्न कैसे होते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं इनको जोड़ जाड़ कर पूछ लेता है, क्वेश्चन को आंसर बनाया, आंसर को क्वेश्चन बनाया और थोड़े से ऑप्शन बदल दिए, उसके बाद में उसने सवाल कर दिया। तो ध्यान रखना है कि अच्छे से पढ़ के जाना है खूब दबाकर। और यदि देखो लेक्चर के लिए यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, लेक्चर की पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम वहां पर भी आपको पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको जो हिस्ट्री के यदि कंप्लीट नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए, देखो कोई टाइम बचा नहीं है आपके पास, केवल और केवल कितने 4.5 महीने बचे हैं केवल। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं अभी भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्री आराम से निकल जाएगा। और मेंस के लिए आपको लगभग टाइम जो मिलेगा वो लगभग 105 दिन का टाइम मिलेगा और मेंस की तैयारी की जा सकती है यदि आप एक डेडिकेटेड पर्सन हैं तो तभी हो सकती है। वरना तो देखो पेपर तो होएगा, फार्म भी भरा जाएगा और पेपर देने भी जाएंगे, फिर से वही, फिर से 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लग जाइए। अब देखो यदि हिस्ट्री की आपको पीडीएफ चाहिए तो मेल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेल के माध्यम से आप बता सकते हैं तो वहां भी आपको शेयर कर दी जाएगी। और वैसे भी देखो जो एंशियंट हिस्ट्री की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मैंने पिन कर रखी है तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेल के माध्यम से बता देना। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।